चुनावों से पहले मध्य प्रदेश से हिला देने वाली खबर। मध्य प्रदेश में 400 से 500 गायों को बुरा हाल हो गई मौत। गाय के नाम पर वोट मांगने वाले हो गए गायब। बीजेपी नेताओं के मुंह पर लगा ताला, साधी चुप्पी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो गया वायरल। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, जनता से गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, देश की जनता को बहकाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे में जो गाय के नाम पर मुसलमानों की जान ले लेते हैं। लेकिन अभी तक देश की जनता हकीकत नहीं जान पाई है कि आखिरकार बीजेपी गाय को माता क्यों कहती है। बीजेपी गाय को माता केवल वोट बैंक के लिए कहती है, क्योंकि गाय के नाम पर इन्हें वोट मिलते हैं और ये अपनी राजनीति को चमकाते हैं। लेकिन जब गायों की हालत खराब होती है तो बीजेपी के नेता चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, इनके मुंह पर ताला लग जाता है। वे लोग भी गाय की सुरक्षा के लिए नहीं आते हैं जो गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या कर देते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने देश को हिला दिया है। पहले आप खबर पर नजर डालिए। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में गायों का बुरा हाल। नगर निगम के अनुसार 400 से 500 गायों की मिली हड्डियां। गाय के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या देगी जवाब। आप नगर पालिका में कितनी यहाँ पे कितनी गाय होगी अभी, कितनी गाय आपके अंदाज से हो गाय, और अभी कितनी ट्राली आ गई? 2 ट्राली 2 डंपर, और अभी और आ रहे हैं। लगभग कितने आ रहे हैं? 4-5 डंपर आएंगे, मतलब तो मैं समझता 300-400 गाय होगी है क्यों भैया जी? आपका क्या नाम? मेरा नाम उदय था। कितनी गाय होंगी लगभग? लगभग इसमें होंगी 200 गाय होंगी। 2 से गाँव, जो कितनी आने की और होगी? अभी अच्छा, वो अभी आती जा रही है। ये कौन सी जगह है? यानी कि मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उसी मध्य प्रदेश में 400 से 500 गायों की जान चली गई, उनकी हड्डियां मिली हैं। और जब से खबर सामने आई है तब से ही बीजेपी के नेताओं के मुंह पर ताला लगा हुआ है। कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी के नेता इस मामले पर बोलेंगे तो इनकी हकीकत देश की जनता को पता चल जाएगी, इनका दोगलापन बेनकाब हो जाएगा। लेकिन अगर गायों की मौत कांग्रेस की सरकार में हुई होती तो बीजेपी वाले बवाल खड़ा कर देते और गाय के नाम पर जमकर राजनीति करते। लेकिन ये सब कुछ मध्य प्रदेश में हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार इन गायों की मौत का जिम्मेदार कौन है। हैरत की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, वे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बीजेपी गाय का इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए करती है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए करती है। बढ़ती है अगली खबर की तरफ, जहाँ सरकार टाल मटोल करती रही तो फिर से शुरू होगा धरना। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख चेताया। दरअसल सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश भर के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और विश्व घात दिवस मनाया। मोर्चा का आरोप है कि केंद्र सरकार ने किसानों को दिए गए एक भी आश्वासन और वादे को पूरा नहीं किया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पत्र लिखा है और कहा है कि अगर सरकार टाल मटोल करती रही तो आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों ने कृषि कानून समेत अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद आपके हस्ताक्षर से इन कानूनों को रद्द किया गया। लेकिन अन्य मुद्दों के लिए मोर्चे की तरफ से पीएम को पत्र लिखा गया, जिसके बाद कृषि सचिव ने मोर्चे को पत्र लिखकर किसानों को कुछ मुद्दे पर आश्वासन दिए और आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया, जिसके बाद किसानों ने पिछले साल 11 दिसंबर को आंदोलन वापस ले लिया। आगे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने पत्र में लिखा कि लेकिन किसानों के साथ धोखा और सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए किसानों ने विश्व खाद्य दिवस मनाने का फैसला किया है। साथ ही चिट्ठी में सरकार के वादे और उसकी मौजूदा स्थिति का भी जिक्र किया है। पत्र में लिखा गया कि केंद्र सरकार ने आंदोलन के दौरान सरकार पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने और राज्य सरकारों से भी मुकदमे खत्म करने की अपील करने की बात कही थी। लेकिन कई राज्यों में अभी तक मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं और राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी भी नहीं की गई है। इसी तरह आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने वाले वादे भी पूरे नहीं किए गए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई समिति नहीं बनाई गई है। स्वीकार करने के बावजूद भी इस कांड के प्रमुख षड्यंत्रकारी अजय मिश्रा टेनी का केंद्रीय मंत्रिमंडल बना रहना हर संवैधानिक और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना में नामजद किसानों को केसों में फंसाने और गिरफ्तार करने का काम लगातार कर रही है।